केसी सिन्हा बुक का 5.1 का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सेक 4 थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 का पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से लाएंगे ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जिस तरीके से कॉपी में लिखते हैं उसी तरीके से लिखेंगे। तो सॉल्यूशन के साथ में हमें देना होगा, आपको पता होगा कि LHS और RHS, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा LHS होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा RHS होता है। तो ये इस तरीके से हम सॉल्यूशन करने के बाद में हम सबसे पहले LHS लिखते हैं और लिखने के बाद में इक्वल टू का साइन देते हैं और लिखते हैं सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा, हम इसमें देख रहे हैं कि सेक का पावर 4 है और माइनस में सेक स्क्वायर थीटा है और इधर लाना कितना है 10 का पावर 4 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें कुछ देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें भी सेक स्क्वायर है और इसमें भी सेक स्क्वायर है, तो हम सेक स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1। और आपको एक बात बता दूँ कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, मैं फार्मूला भी लिख देता, बट आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फार्मूला लिखना कुछ अच्छा बात नहीं है। और इतना आपको पता चल रहा होगा कितना क्या होता है, तो इतना होता है 10 स्क्वायर थीटा। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 का पावर 4 थीटा। और इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे LHS से हम चले थे और LHS से चलते चलते RHS आ गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना होगा RHS और हिंस या फिर कह सकते हैं प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बिना डिले किए हुए हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कहता है वो क्या कहता है, तो वो कहता है सेकंड क्वेश्चन, तो लिखते हैं सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो कहता है कि कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा और फिर उसके बाद में प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये हमें लाना है। तो इस तरीके से ये चीज़ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले बता दें कि जिस तरीके से पहले बार हमने काम किया था उसी तरीके से सेकेंड टाइम करना पड़ेगा। जैसे LHS है तो यहाँ से भी हम LHS से उठाते हैं। तो LHS से उठाने के बाद में देखते हैं तो क्या उठाया हमने, कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले जिस तरीके से हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों का हम LCM लेंगे। तो LCM क्या होगा, तो देखिएगा तो आप 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। तो आप जब इसको, आपको पता होगा कि नीचे वाले से डिवाइड होता है और जो डिवाइड होने के बाद में आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा तो कट गया, बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल प्लस, और ये वाला फिर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको देखने के लिए कुछ इस तरीके से मिलेगा कि कोस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि माइनस वाला तो कट गया था। और इस तरीके से एक स्टेप और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये इसके साथ गुण मल्टीप्लाई होने के बाद में कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, कोस थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये वाला कोस इसके अंदर जाएगा तो प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और अपॉन में बच जाएगा हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो ये दिख रहा होगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा और दिस इज नथिंग बट कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखने पे पता चलेगा आपको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट रहा है, तो ऊपर बचा हमारे पास में, हम यहीं पे लिख देते हैं इसको कि ऊपर में 2 कोस थीटा अपॉन ये दो इसको हम सॉल्व किए की जगह जैसे 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में एक कोस नीचे 2 कोस है, तो एक कोस कट गया, यानी कितना बचा 2 कोस थीटा। और इसको अगर हम इस तरीके से करें तो आपको यहाँ पे पता होगा 2 और इंटू 1 कोस थीटा। इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, ये कुछ नहीं नथिंग बट ये लिखा हुआ है सेक थीटा, तो ये 2 सेक थीटा, और यही तो हमें लाना था, तो ये हमें लाना था और ये हमने ला दिया। तो यहाँ पे लिखना होगा इक्वल टू में RHS और प्रूफ्ड, और इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। तो ये है तरीका सॉल्व करने का क्वेश्चन। हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। और फिर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है, तो तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। मैं इसको थोड़ा सा पेज हमारे पास कमी है, इसके वजह से मैं इस तरीके से, चलिए कोई नहीं, मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। तो दूसरा पेज हमारे पास में आ गया है, तो दूसरे पेज पे हम लिखने वाले हैं क्या, तो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमें कि साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इक्वल टू, आपको साबित करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको साबित करना बिल्कुल ही आसान है आपके लिए। इसके लिए अलजेब्रा वाला फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि ये न कुछ नहीं लिखा हुआ, ये भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद में आपको इधर से LHS से चल देना है। तो LHS से चलने पर क्या मिला, ए साइन 6 साइन का पावर 6 कोस का पावर 6 थीटा, और ये इस तरीके से हम इसको कुछ करने वाले हैं, देखिए मॉडिफाई करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये आपको देखने में ये वही चीज़ लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है, बस दिखने में अंतर है। बस हम जानते हैं कि a प्लस बी यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, हम यही फार्मूला इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का मतलब 4, यहाँ पे भी यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से पता है इसका वैल्यू होता है 1 इंटू, और ये हमें कुछ यहाँ पे हटाना है। इस टर्म को हटाने के लिए, यानी साइन का पावर 4 थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो गौर से देखिएगा तो यहाँ पे 1 है माइनस में है, तो इसको कुछ करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कुछ जोड़ देते हैं अपने मन से। अपने मन से जैसे जोड़िएगा और घटाइएगा तो आपको दिख जाएगा कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्या पता चला, तो ये वाला टर्म तो हमारे पास था पहले से ही, और ये हमने खुद से जोड़ा और घटाया। हमने जोड़ा क्या, तो 0। तो इस तरीके से अगर आप इतना को देखिएगा तो ये पूरा का पूरा एक फार्मूला हो जाता है, जिसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि अंदर में नथिंग बट 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और यही तो हमें साबित करना था, तो RHS से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हमने
तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। तो अभी वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से हम रोक दे रहे हैं।